दोस्तों रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था और हमने उसकी फंक्शनैलिटी देखी थी कि वो कैसे वर्क करता है। और मैंने ये बोला था कि अगर आपको उसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो मैं बता दूं कि आप सभी के लिए मैं डिटेल वीडियो लेके आ चुका हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो पहले मैं आपको वो डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर दिखा दूं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है हमारा वो डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर। और शीट नंबर 2 पे मेरा डेटाबेस है और शीट नंबर 1 पे डेटा एंट्री फॉर्म है। ओके। तो मैं इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन करके रखा है। तो मैं इस शीट पे आता हूँ और जैसे जैसे मुझे मैंने देखा इस शीट नंबर 1 पे, ठीक है, इसके हिसाब से मैं यहाँ पे बनाऊँगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले B1 से लेके F2 तक का रेंज लूँगा और इसे मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। और यहाँ पे मैं कोई भी कंपनी का नेम टाइप कर दूंगा। लेट से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब अगेन मैंने अपने कर्सर को इस सेल पे रखा और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा मैंने बढ़ा दिया। और जो बैकग्राउंड का जो कलर था वो मैंने डार्क ले लिया, कोई भी कलर मैंने डार्क ले लिया। लेट से मैंने डार्क ग्रीन ले लिया, ये वाला। ठीक है, लेट से मैंने ये वाला ग्रीन ले लिया। अब फॉन्ट का जो मैंने कलर है वो मैंने यहाँ से वाइट पिक कर लिया और इसको थोड़ा इसका अलाइनमेंट मैंने ठीक कर दिया, उसको मैंने अपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है। मुझे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सही नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल में गया और यहाँ से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल ले लिया और इसको भी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो इतना करने के बाद मेरा तो ये रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे फील्ड्स क्रिएट करना था। कितने फील्ड्स मुझे बनाना है पहले मैं वो चेक कर लेता हूँ। तो मैं अपने डेटा एंट्री फॉर्म में आऊँगा और यहाँ से जितने फील्ड्स हैं मैं उन्हें काउंट करूँगा पहले। तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7। तो टोटल मुझे 7 फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो मैं जाऊँगा अपने एक्सेल फाइल पे अगेन और 7 फील्ड्स क्रिएट करने के लिए, यानी कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 एंड 7। तो मैं इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से यहाँ तक चला जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे रेंज को मैं क्या कर दूंगा, मर्ज अक्रॉस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से मर्ज अक्रॉस पे चला गया और इतना करते ही आपने देखा कि सेल का जो साइज़ है वो बढ़ गया। सिंगल सेल हमारे को अब इस साइज़ में देखने को मिल रहा है। तो सेम चीज़ मैंने अब इसने इतने रेंज के साथ भी मैंने सेम चीज़ कर दिया। मैं गया मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे, मर्ज अक्रॉस कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिया और मैं चला गया बॉर्डर वाले सेक्शन पे और मैंने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे मेरा जो बॉर्डर था वो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट था तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लैक पिक कर लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, अगेन बॉर्डर अप्लाई करता हूँ इसी सेम रेंज को। तो मैंने यहाँ से अप्लाई किया तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो इतने रेंज में मुझे यहाँ पे फील्ड्स को फिल करना है। तो उसके लिए पहले मैं देख लेता हूँ कि मुझे कौन से फील्ड्स लिखने पड़ेंगे। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एज है, जेंडर है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो ये फील्ड्स मुझे यहाँ पे फिल करना है। तो मैं यहाँ पे से मैनुअली फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फील्ड्स को फिल कर दिया है। तो मैं अगेन अपने डेटा एंट्री फॉर्म पे जाऊँगा और अब मैं इसको नोटिस करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रेंज अभी ब्लैंक है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर क्या है, वो लाइट ब्लू है। और जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, लेट से मैंने कोई भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ से चूज़ कर ली और मैंने जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखना कि क्या होता है। तो आपने देखा कि जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो डार्क ब्लू हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे राइट का सिंबल आ रहा है। तो इसे हम एक्सेल फाइल में कैसे करेंगे, कैसे हम इसे लगाएंगे, तो इसके लिए मैं अपने फाइल पे आऊँगा, ब्लैंक एक्सेल फाइल पे आऊँगा और इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये अभी पूरे के पूरे ब्लैंक हैं। तो मैं ब्लैंक में क्या क्या फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे न्यू रूल्स पे क्लिक करूँगा। न्यू रूल्स पे क्लिक करने के बाद मैं चला जाऊँगा इस वाले ऑप्शन पे, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन वाले ऑप्शन पे। और सेल वैल्यू में क्या करूँगा, यहाँ से मैं ब्लैंक को चूज़ करूँगा। क्यों मैंने ब्लैंक्स चूज़ किया है, क्योंकि मैंने जो अभी सेलेक्ट किया है ये पूरे के पूरे मेरे रेंज जो है वो ब्लैंक है। तो मैं ब्लैंक को क्या फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। तो फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूँगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस पूरे ब्लैंक रेंज को मैं लाइट ब्लू से देना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे, जस्ट मैं ओके प्रेस कर दूंगा। इतना करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर जो लाइट ब्लू है वो एज अ ब्लैंक यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो आप देखना कि बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी एम्प्लॉय आईडी टाइप कर दी और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट हो गया। बट मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट नहीं चाहिए।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस रेंज को मैं अगेन सेलेक्ट करूँगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, न्यू रूल्स पे क्लिक करूँगा और फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन वाले ऑप्शन पे चले जाऊँगा। यहाँ से सेल वैल्यू में नो ब्लैंक चूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे नो ब्लैंक्स क्यों चूज़ किया, क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे ब्लैंक रेंज को जब मैं फिल कर दूंगा तो यानी कि वो नॉन ब्लैंक रहेगा। तो अब नॉन ब्लैंक पे मैं कौन सा फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, नो ब्लैंक्स चूज़ कर लिया मैंने और फॉर्मेट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं जो भी नो ब्लैंक्स में देना चाहता हूँ फॉर्मेट में, वो यहाँ से मैं ले सकता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डार्क ब्लू आ जाए। यहाँ से मैंने डार्क ब्लू ले लिया और फॉन्ट पे जाऊँगा, फॉन्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ से वाइट ले लूँगा। दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, ओके प्रेस करूँगा, अगेन मैं ओके प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने फॉन्ट लगाया है नो ब्लैंक पे वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आईडी टाइप करी, अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक राइट का सिंबल भी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने कर्सर को इस सेल पे रखूँगा, यहाँ इक्वल टाइप करूँगा। पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला पास करूँगा, इफ़ का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया और कीबोर्ड से मैंने टैब बटन प्रेस किया। लॉजिकल टेस्ट में मैं इस सेल का रेफरेंस दूंगा और इक्वल टू लिख दूंगा। अगर ये ब्लैंक है यानी कि जो मैंने रेंज सेलेक्ट किया है, यानी कि जो मैंने सेल का रेफरेंस दिया है, अगर वो ब्लैंक है तो मैं क्या चाहता हूँ, ब्लैंक ही आ जाए। और एल्स क्या है, कैपिटल पी आए। अब आप बोलोगे कैपिटल पी आपने क्यों लिया, तो मैं उसका रीज़न बताऊंगा आपको अभी। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे अब एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने एंटर जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे हमारा पी आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस पी को मैं यहाँ तक पहले ड्रैग कर दूंगा नीचे तक। अब मैं यहाँ पे आपको एक फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में बताने वाला हूँ। विंडिंग 2 फ़ॉन्ट है जो करता क्या है, कैपिटल पी को राइट के सिंबल में चेंज कर देता है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल वाले में जाऊँगा और यहाँ पे सबसे नीचे में चला जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विंडिंग 2 करके। तो जैसे ही मैंने उसे सेलेक्ट किया तो देख सकते हैं कैपिटल पी हमारा क्या हो गया, राइट के सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए मैंने वहाँ पे कैपिटल पी लिया था जब मैंने इफ फंक्शन टाइप किया था। ओके, अब मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी लगाना है। तो उसके लिए मैं अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, न्यू रूल्स पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे चला जाऊँगा फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन वाला ऑप्शन पे अगेन। और सेल वैल्यू में यहाँ से मैं नो ब्लैंक को चूज़ करूँगा क्योंकि ये ब्लैंक नहीं है इस टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट का सिंबल चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पे जाऊँगा और फॉर्मेट में जो भी मैं फिल करना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए डार्क रेड और फॉन्ट का कलर मुझे क्या चाहिए, वो मुझे वाइट चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट ओके प्रेस करूँगा, फिर अगेन मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने राइट का सिंबल भी क्रिएट कर दिया है। और जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री करूँगा सेम चीज़ यहाँ पे आती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे शिवम टाइप किया। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट का सिंबल आ रहा है। और जैसे मैंने यहाँ पे एज टाइप कर दिया 25, जेंडर में मैंने मेल टाइप कर दिया, डेजिग्नेशन में मैंने स्टाफ टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट में मैंने ग्रोसरी टाइप कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। और सैलरी में लेट से मैंने इनकी सैलरी 21,000 दे दी और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा एंट्री फॉर्म तो बन के रेडी है। इसकी थोड़ी अलाइनमेंट कर देते हैं पहले। तो इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा और इस वाले पे चला जाऊँगा, यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दूँगा इन सभी को। तो मैंने यहाँ पे एंट्री को सेंटर अलाइन कर दिया है। तो यहाँ तक हमने डेटा एंट्री फॉर्म का फॉर्मेटिंग तो कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है और उसके बाद उसे लिंक करना है। तो ये दो काम रह गया है मेरा। तो अब मैं यहाँ पे शीट नंबर 2 इंसर्ट करूँगा जिसमें मैं अपना डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो मैं शीट नंबर 1 पे जाऊँगा और ये जो फील्ड्स है इन्हें मैं सेलेक्ट करूँगा और अब मैं कंट्रोल सी करूँगा। कॉपी कर लिया मैंने इन फील्ड्स को। अब शीट नंबर 2 पे जाऊँगा और इस अपने कर्सर को इस सेल पे रखूँगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करूँगा जो कि शॉर्टकट होता है पेस्ट स्पेशल का। अब मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कॉपी किया है वो एज अ ट्रांसपोज के फॉर्म में इस तरह आ जाए, क्योंकि जो मैंने कॉपी किया है वो वर्टिकल फॉर्म में है। अगर मैंने वर्टिकल फॉर्म में ला दिया तो वो थोड़ा सही नहीं लगेगा। मुझे कैसा चाहिए, मुझे वर्टिकल फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने कॉपी किया है उसे मैं एज अ ट्रांसपोज पेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो देख सकते हैं कि जो भी मैंने कॉपी किया था वो एज अ ट्रांसपोज के फॉर्म में यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि देख सकते हैं कि सेल यहाँ पे मर्ज है। तो मैं क्या करूँगा, इन्हें अनमर्ज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लिक, तो ये अनमर्ज हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इनको पहले थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इन सभी को सेट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, शीट नंबर 1 पे अगेन जाऊँगा
और ये जो मैंने एंट्री की थी इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और कॉपी करूँगा कंट्रोल सी दबा के। शीट नंबर 2 पे आऊँगा और जो मैंने कॉपी की थी एंट्री को मैं यहाँ पे आके कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करूँगा। अगर मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी कर दिया तो इस तरह से आ जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल जेड करूँगा और मैं इस तरह से पेस्ट नहीं करूँगा, मैं कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करूँगा, जिससे मेरा पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, जो मैंने कॉपी किया है उसकी सिर्फ मुझे वैल्यूज़ चाहिए एज अ ट्रांसपोज के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि जो एंट्री मैंने वहाँ से कॉपी की थी वो यहाँ पे आके पेस्ट हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट थोड़ी ठीक कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करूँगा और साथ ही साथ में थोड़े और रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक भी आपका डेटाबेस रहने वाला है। अब क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, जो कि शॉर्टकट होता है क्रिएट टेबल का। अब मैं ओके प्रेस करूँगा, तो इतना करते ही मेरा यहाँ पे टेबल ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको बैंडेड रोज नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप अनचेक कर सकते हैं, बट मैं इसे चेक रहने देता हूँ। और अगर आपको इसका डिज़ाइन अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाकर। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने इतना तो कर लिया, तो यानी कि मेरा डेटाबेस रेडी है और साथ ही साथ मेरा डेटा एंट्री फॉर्म भी रेडी है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इस डेटा एंट्री फॉर्म को अपने डेटाबेस से लिंक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे मैक्रो का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि कई काम होते हैं एक्सेल में जो कि हम फॉर्मूले से नहीं कर सकते, एक्सटेंडेड लेवल के होते हैं वो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैक्रो का यूज़ करना पड़ता है। तो मैक्रो बेसिकली करता क्या है, मैक्रो क्या करता है, स्टेप्स को काउंट करता है। जो जो हम स्टेप्स करते हैं, जब भी हमें रिपीटेड टास्क को परफॉर्म कराना होता है तो हम मैक्रो के जरिए इसे कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि हमारे पे हर चीज़ के लिए फॉर्मूला अवेलेबल हो एक्सेल में, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं मैक्रो का यूज़ करने वाला हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट करूँगा। तो मैं अपने कर्सर को इस सेल पे रखूँगा और यहाँ इक्वल प्रेस करूँगा और इस सेल का मैं रेफरेंस दूंगा और अब मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो एंटर प्रेस करते आपने देखा कि I3 वाला जो सेल है उसने E3 वाले सेल की वैल्यू को यहाँ पे फेच करके मुझे दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो मैंने जैसे नीचे तक ड्रैग किया तो यहाँ से यहाँ की पूरी वैल्यू यहाँ पे फेच होके आ चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक शीट और इंसर्ट करूँगा, शीट नंबर 3, जहाँ पे मैं मैक्रो यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं मैक्रो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं डेवलपर टैब में जाऊँगा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपका डेवलपर टैब इनेबल नहीं है तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। आपको करना क्या है, फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है और इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है आपको। और अब जाना है आपको कस्टमाइज रिबन में और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर टैब यहाँ पे होगा। अगर आपने इसे चेक कर दिया और ओके प्रेस कर दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हो, इस तरह से आपका जो रिकॉर्ड मैक्रो वाला सेक्शन भी आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं मैक्रो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। उसके लिए मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूँगा जस्ट, और जैसे मैं क्लिक करूँगा ये पूछेगा कि आप इस मैक्रो का नाम क्या रखने वाले हो। तो मैं यहाँ पे डेटा के नेम से यहाँ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ। अब मैं ओके प्रेस करूँगा। इतना करते ही आप देख सकते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब जो जो मैं करूँगा वो क्या करेगा, मैक्रो हमारे स्टेप्स को काउंट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा पूरे को और इसे आप कॉपी करूँगा, शीट नंबर 3 पे जाऊँगा और कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करूँगा। इतना करते ही पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है उसका मुझे क्या चाहिए, ओनली वैल्यूज़ चाहिए एज अ ट्रांसपोज के फॉर्म में। अब मैं क्या करूँगा, ओके प्रेस कर दूंगा। तो इतना करते ही जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था शीट नंबर 1 से, वो यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा अगेन और अब जाऊँगा मैं शीट नंबर 2 पे, जिसमें मेरा डेटाबेस है। अब अपने कर्सर को मैं यहाँ पे रखूँगा और चला जाऊँगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद मैं इंसर्ट वाले पे जाऊँगा और इंसर्ट कॉपीड सेल पे क्लिक करूँगा। तो इतना करते ही यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा, जो हमने एंट्री वहाँ से कॉपी की थी शीट नंबर 3 से। अब मैं क्या करूँगा, इसके अलाइनमेंट को थोड़ा ठीक कर दूँगा। तो मैंने इसके अलाइनमेंट को यहाँ पे ठीक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, शीट नंबर 1 पे जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल बटन होल्ड कर लूँगा, फिर इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, फिर इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, फिर इस सेल को, फिर इस सेल को, फिर इस सेल को, फिर इस सेल को। आप चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से जस्ट मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूँगा, तो ये जो पूरी एंट्री थी वो डिलीट हो जाएगी यहाँ से। अब मैं जाऊँगा डेवलपर टैब में और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा। तो इतना करते ही यहाँ पे मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब मुझे उसे एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करूँगा। तो इंसर्ट वाले सेक्शन पे जाऊँगा और ये रहा मेरा बटन। यहाँ पे मैं बटन को ड्रॉ कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे बटन ड्रॉ किया है और इसको मैं असाइन कर दूंगा, डेटा वाला जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया मैक्रो, वो मैं इसको असाइन कर दूंगा इस बटन को। अब मैं इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ बटन की।
तो मैंने इस बटन पे सबमिट डेटा लिख दिया है और मैं क्या करता हूँ, अब फ़ॉन्ट इसका थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, तो यहाँ से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया और थोड़ा साइज़ में बढ़ा दूँगा। तो मैंने यहाँ पे साइज़ की बढ़ा दी, अपने कर्सर को मैंने यहाँ पे रखा। अब हमारा डेटा एंट्री फॉर्म और जो डेटाबेस है वो दोनों रेडी है और हमने उसे लिंक भी कर दिया सक्सेसफुली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक एंट्री करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री करूँगा और एट द एंड जब मैं उसे सबमिट करूँगा तो वो डेटाबेस में जाके मेरे सेव हो जाएगा। तो लेट से मैंने यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी टाइप की और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नेम टाइप कर देता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे मुकेश टाइप कर दिया, तो मैंने मुकेश टाइप किया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। एज में लेट से मैंने यहाँ पे 34 ले लिया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। मेल यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने। डेजिग्नेशन में मैंने सुपरवाइज़र टाइप किया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया और डिपार्टमेंट में मैंने मार्केटिंग टाइप कर दिया और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। सैलरी में लेट से मैंने सैलरी 32,000 दे दी और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। अब जैसे मैं इस डेटा को सबमिट करूँगा तो मेरा डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। डेटाबेस को पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2 ही एंट्री है। तो मैं क्या करता हूँ, शीट नंबर 1 पे जाऊँगा और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमने डेटा यहाँ पे लिखा था वो यहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश हो गया और जो भी डेटा था वो हमारे शीट नंबर 2 पे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि वो वाली एंट्री जो हमने अभी जस्ट की थी, मुकेश वाली एंट्री, सुपरवाइज़र मार्केटिंग, वो यहाँ पे आ चुका है सबसे टॉप में। तो इस तरह से आप डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हो और इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब मैंने जो आपको डेटा एंट्री फॉर्म दिखाया था इंस्टाग्राम पे, ऑब्वियसली वो इस तरह का नहीं था। उसके पीछे में थोड़ा सा मैंने इमेज लगा दिया था। देखो, कस्टमाइजेशन आपके हाथ में, आप इसे कितना डेकोरेट कर सकते हो, कितना अच्छा बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा बना के दिखाता हूँ मैं करने वाला क्या हूँ। तो इसके लिए मैं पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं पिक्चर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अपने कंप्यूटर से मैं पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। तो ये रहा वो पिक्चर जिसको मैंने यूज़ किया था अपने डेटा एंट्री फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, बट यहाँ पे ग्रिड लाइन शो हो रहा है। उसको हम कैसे हटाएंगे, तो क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे व्यू टैब में जाऊँगा और जो ग्रिड लाइन है उसको मैं अनचेक कर दूँगा। तो इतना करते ही आप देख सकते हैं कि वो ग्रिड लाइन जो अभी आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। अब आप बोलोगे कि जो हमने फील्ड्स लिखा था वो विजिबल ही नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम विजिबल कर देंगे। हम उसका जो फॉन्ट कलर है वो चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे वाइट चूज़ करेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं वाइट बॉर्डर भी अप्लाई करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं बॉर्डर का कलर यहाँ से हटा देता हूँ। ब्लैक की जगह मैं यहाँ पे वाइट ले लेता हूँ। अब मैं एस्केप की दबाता हूँ कीबोर्ड से। अब अगेन मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा और चला जाऊँगा ऑल बॉर्डर वाले ऑप्शन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वाइट बॉर्डर अप्लाई कर दिया। सेम चीज़ मैं इस रेंज के साथ भी कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा एंट्री फॉर्म बन के रेडी है और हमने इसे डेकोरेट भी कर दिया, थोड़ा अट्रैक्टिव भी बना दिया। और ये रहा हमारा डेटाबेस जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा। और मैं यहाँ पे आपको एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी टाइप कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। एम्प्लॉय नेम में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सुरेश। सुरेश मैंने टाइप किया। एज में लेट से मैंने 35 टाइप किया और यहाँ पे मैंने एंटर हिट कर दिया। अब जेंडर में मैंने यहाँ पे मेल टाइप किया। डेजिग्नेशन में मैंने टाइप कर दिया जनरल मैनेजर, तो मैंने यहाँ पे जनरल मैनेजर टाइप कर दिया। यहाँ एंटर प्रेस किया। डिपार्टमेंट पे मैंने टाइप कर दिया सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। और यहाँ पे मैंने सैलरी लेट से 32,000 दे दी और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। अब जैसे मैं इस डेटा को सबमिट करूँगा, शीट नंबर 2 पे जाके ये सेव हो जाएगा। तो मैंने इसे सबमिट किया। तो आप देख सकते हैं कि वो जो सुरेश का डेटा था वो सबसे टॉप में यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।